तुलसी विवाह के दिन भूल कर भी ना करे यह काम, वरना पानी की तरह बह जाएगा पैसा। हिंदू धर्म में कार्तिक माह का बहुत महत्व दिया जाता है। इस माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के बाद जागते हैं। उनके जागने के बाद ही सभी तरह के शुभ कार्य, मंगलिक कार्य फिर से शुरू होते हैं। इसके साथ ही हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह किया जाता है। मान्यता है कि तुलसी विवाह संपन्न करवाने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी जी और शालिग्राम की कृपा से विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती है। शादीशुदा जीवन में भी खुशियां बनी रहती है। ऐसे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि तुलसी विवाह कब है और इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है, और साथ में यह भी जान लेंगे कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि विष्णु भगवान की आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखिए। आइए जानते हैं कि तुलसी विवाह कब है। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस साल 23 नवंबर को देवउठनी एकादशी है, इसलिए 23 नवंबर को ही तुलसी विवाह मनाया जाएगा। इसी दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाएगा। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू हो रही है। इसका समापन 23 नवंबर की रात 9:01 पर होगा। एकादशी तिथि पर रात्रि पूजा का मुहूर्त शाम 5:25 से रात 8:46 तक है। आप चाहे तो इस मुहूर्त में तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि के बारे में। नंबर 1, तुलसी विवाह के लिए सबसे पहले लकड़ी की एक साफ चौकी पर आसन बिछाए। नंबर 2, गमले को गेरू से रंग दे और चौकी के ऊपर तुलसी जी को स्थापित करे। नंबर 3, दूसरी चौकी पर भी आसन बिछाए और उस पर शालिग्राम को स्थापित करे। नंबर 4, दोनों चौकियों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाए। नंबर 5, अब एक कलश में जल भरकर रखें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते लगाकर पूजा स्थल पर स्थापित करें। नंबर 6, फिर शालिग्राम व तुलसी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और रोली कुमकुम से तिलक करें। नंबर 7, तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। चूड़ी, बिंदी आदि चीज़ों से तुलसी का श्रृंगार करें। नंबर 8, इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। नंबर 9, पूजा संपन्न होने के बाद तुलसी व शालिग्राम की आरती करें और उनसे सुख सौभाग्य की कामना करें। साथ ही प्रसाद सभी में वितरित करें। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह का महत्व क्या है। मान्यता है कि तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान फल की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को कन्या ना हो तो उसे तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य जरूर कमाना चाहिए। जो व्यक्ति विधि विधान के साथ तुलसी विवाह संपन्न करता है, उसके मोक्ष प्राप्ति के द्वार खुल जाते हैं। साथ ही तुलसी और भगवान शालिग्राम का विधिवत पूजन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह पर क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, नियमित दे तुलसी को जल। तुलसी के पौधों को रविवार, वीरवार और एकादशी के दिन पानी नहीं देना चाहिए। इसके साथ ही शाम के समय तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाना चाहिए। कहा जाता है कि जिन घरों में सुबह शाम तुलसी का दीपक जलाकर जल दिया जाता है, वहाँ माँ महालक्ष्मी कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। नंबर 2, विष्णु की पूजा करते समय किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नंबर 3, गठबंधन के लिए लाल चुनरी और पीला कपड़ा ही ले। भगवान विष्णु की छवि के चारों ओर पीला भाग और तुलसी के पौधे पर लाल पक्ष रखे। नंबर 4, कन्यादान के लिए अपने हथेली में कुछ अक्षत और दक्षिणा जरूर रखे और इसे भगवान विष्णु को अर्पित करें। नंबर 5,
ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी पर जल ना चढ़ाए, क्योंकि देवी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। नंबर 6, तुलसी की पत्तियां चंद्रग्रहण, सूर्य के छिपने के बाद, एकादशी और रविवार के दिन नहीं तोड़नी चाहिए। इसलिए विष्णु भगवान के भोग के लिए पहले ही तुलसी तोड़ ले। नंबर 7, इस दिन गुस्सा ना करें और छोटे बड़ों से मधुर वाणी में बात करें। नंबर 8, इस दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल आदि चीज़ों से दूरी बनाकर रखें। नंबर 9, रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और भोग विलास से दूर रहे। नंबर 10, तुलसी का पौधा लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि वह दक्षिण दिशा में ना हो, इसे अशुभ माना जाता है। नंबर 11, तुलसी का पौधा हमेशा गमले में लगाना चाहिए। कहा जाता है कि जमीन पर तुलसी का पौधा लगाने से अशुभ फल मिलता है।